त्रेता युग में भगवान को जब वनवास हुआ तो सर्वप्रथम वो अयोध्या से श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर में उनकी बहन ब्याहता है शांता। उन्होंने उनसे राय लिया तो शांता जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसी समय पे आप आए हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें कि यहाँ से भरद्वाज आश्रम है वहाँ चले जाएं। वहाँ वो भरद्वाज जी आश्रम चलाते हैं, शिक्षा देते हैं। आप हम उम्र लगेंगे वहीं पे, आप जितना दिन रहना चाहेंगे वहाँ रह लेंगे। तो प्रभु श्री राम भरद्वाज आश्रम गए। भरद्वाज मुनि ने जब देखा तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से समीपवर्ती जंगल है, वहाँ श्यामवट नाम का वृक्ष मिलेगा, आप वहीं पे जाएंगे। तो त्रेता में अक्षयवट को श्यामवट कहा गया। श्यामवट का वृक्ष मिलेगा, आप उसी के नीचे जाएंगे तो वहीं पे आप जितना दिन रहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, साधु सन्यासी ध्यानरत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप वहाँ जाएंगे, जब तक चाहिए तब तक रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे? तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर से ही आपको वहाँ के गोकुल वगैरह जो पूजा पाठ के सामग्री होता है उसकी महक से आपको पता चल जाएगा। तो भगवान श्री राम जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अक्षयवट जी की लालिमा को देखा, तो उन्होंने यहीं पर रुकने का विश्वास किया। 3 दिन तक 3 दिन 3 रात यहाँ पे बैठे, पूजन पाठ किया। फिर जब उनके लोग आने जाने लगे तो उन्होंने कहा अब यहाँ से चलना चाहिए। भरद्वाज मुनि ने कहा था कि अयोध्या से आप श्रृंगवेरपुर नाव के द्वारा तो आ गए, लेकिन उसके बाद आपको यमुना पार करना पड़ेगा। यमुना पार जब आप करेंगे तो आपको जो है अपना साधन स्वयं करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो जंगल है, जंगल में बांस का पेड़ है, बांस वगैरह काट लेंगे और सोर जो होता है, अक्षयवट का सोर या कोई किसी भी सोर से नाव को बांध लेंगे और यमुना पार हो जाएंगे। तो उन्होंने जब जाने के विचार हुआ तो नाव जब बनाया, बांस काटा, नाव बनाने के बाद जब उसमें से दूध गिरने लगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये दूध ज़मीन में नहीं आना चाहिए। तो सारे दूध को अपने माथे में लगाया, बाल में लगा, तो पूर्ण रूप से यही सन्यासी बने। बरगद का दूध यदि बाल में लग जाता है तो छूटता नहीं है। तो पूर्ण रूप सन्यासी बन के तब यहाँ से चित्रकूट गए। कहने का मतलब ये इतनी प्राचीन मूर्ति है कि उसी समय की ये बनावट है, पहनावा है। ये ड्रेस वगैरह देखेंगे, ये ड्रेस आपको नहीं मिलेगा कहीं। बहुत प्राचीन मूर्ति, आर्कियोलॉजिकल में सारी मूर्तियों का जो है रजिस्ट्रेशन भी है। ये